प्रश्नावली पढ़ने के पहले सिर्फ 4 परिभाषा देख लिए जाए। पहला परिभाषा हमारा है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इसी को बोला जाता है इंग्लिश में एम्प्टी सेट। क्या होता है देखिए, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव या सदस्य नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। बात समझे? कोई भी अवयव उसमें नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं। अब बताइए कि क्या कोई ऐसा विषम संख्या है जो 2 से भाज्य है? कोई नहीं है, यानी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी ये रिक्त समुच्चय है। आगे बढ़ जाइए। दूसरा परिभाषा हमारा है परिमित समुच्चय। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। ये क्या होता है? वह समुच्चय जिसके अवयवों या सदस्यों की संख्या निश्चित हो। निश्चित हो माने जिनको गिन सके, निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। सिंपल सी बात है। हमने एग्जाम्पल लिया a बराबर 1 2 3 4। गिन सकते हैं कितने सदस्य है इसमें? 1 2 3 4 गिन लिया, परिमित है। हमने लिया b बराबर 2 4 6 8। अब आगे कंटिन्यू है, लेकिन स्टॉप पॉइंट भी है। मान लीजिए 100 तक है, तो सर जी ये परिमित हो गया, क्योंकि गिन सकते हैं इसको। ठीक, अब आगे आ जाइए। तीसरा परिभाषा अपरिमित समुच्चय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? वह समुच्चय जिसके अवयव या सदस्यों की संख्या निश्चित न हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्या समझे? निश्चित नहीं होना चाहिए, यानी जिनको हम गिन नहीं सके। जिनको गिन सकते हैं
वो परिमित हो गया, और जिनको नहीं गिन सकते हैं वो अपरिमित हो गया। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज कीजिए यही एग्जाम्पल है, 1 2 3 4, लेकिन इसके आगे डॉट डॉट लगा है, यानी कंटिन्यू है ये। तो कहां तक कंटिन्यू है आपको पता है? नहीं पता है, निश्चित नहीं है, हम गिन नहीं सकते हैं, यानी ये अपरिमित समुच्चय हो गया। इसको लीजिए 2 4 6 8, लेकिन हमने इसको कंटिन्यू करके छोड़ दिया, हमने इसको रोका नहीं। इसमें 100 तक है, 100 तक है, यानी वो 100 तक जाके रुक गया, उसको गिन सकते हैं। इसको नहीं गिन सकते हैं तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया। आगे बढ़िए, एक और अंतिम परिभाषा, कौन सा? समान समुच्चय। समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। क्या है परिभाषा? दो समुच्चयों में यदि दोनों के अवयव या सदस्य समान हो, यानी एक ही हो, तो वे एक दूसरे के समान समुच्चय कहलाते हैं, या तो वे समान समुच्चय कहलाते हैं। डायरेक्ट लिख लीजिए, तो वे समान समुच्चय कहलाते हैं। क्लियर है? अब एग्जाम्पल लीजिए, एक एग्जाम्पल है a बराबर 1 2 3 4 5, और है b बराबर 3 5 4 1 2। हमने ये देखा कि a में वही अवयव है जो b में है, दोनों के अवयव समान है, यानी a बराबर b। ठीक है ना? a क्या है? b के समान है। नोट कीजिए। अब प्रश्नावली करते हैं। अब प्रश्नावली पर आते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? पहला प्रश्न है, और 1 नंबर इसका है, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो क्या कोई ऐसा विषम संख्या है जो 2 से भाज्य हो? नहीं है। सर जी, विषम संख्याओं में 2 से भाग नहीं लगता है, यानी कि क्या होगा? इसका रिजल्ट हमें फाई मिलेगा। रिक्त को किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं इसको, यानी ये इस समुच्चय में खाली है। तो क्या है ये? रिक्त है। रिक्त है। रिक्त होने के कारण हमने किससे डिनोट किया? फाई से। ये सिंबल है, प्रतीक है। आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो क्या कोई वैसा अभाज्य संख्या है जो सम हो? हाँ है। कौन है? 2 है। तो इसमें तो खाली नहीं रहा, कुछ आ गया, यानी कि ये क्या है? ये रिक्त नहीं है। रिक्त नहीं है। 3 नंबर पर आइए। कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x लेस देन 5। उसके बाद साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7। अब x लेस देन 5 यानी 5 से छोटी प्राकृत संख्या। बोलिए कौन होता है 5 से छोटी प्राकृत संख्या? 1 2 3 और 4। इधर x ग्रेटर देन 7, यानी x का मान क्या है? 7 से बड़ा है, यानी 8 9 10, आगे आगे जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो देखिए आप कि क्या दोनों में कोई सदस्य कॉमन है? कोई ऐसा सदस्य है जो दोनों में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि क्या है? रिक्त है। आगे बढ़िए, 4 नंबर पर आइए। लिखा है कि y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये दो समांतर रेखाएं हैं। क्या दो समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन बिंदु मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन किसमें होगा? प्रतिच्छेदी में होगा। जैसे ये देखिए, एक रेखा ऐसे है,
एक रेखा ऐसे है, दोनों ने आपस में प्रतिच्छेद किया तो एक बिंदु यहाँ पे कॉमन मिल गया, तो इसमें बिंदु होगा, लेकिन इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, तो समांतर में कोई नहीं होगा, यानी कि क्या है ये, रिक्त है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। इसमें क्या करना है, परिमित और अपरिमित बताना है। पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आप बताइए कि परिमित माने क्या, जिनको गिन सके, जो निश्चित हो। तो वर्ष के महीने 12 गो होते हैं, गिना सकता है, यानी क्या होता है, लिखेंगे कि पहला क्या है, परिमित है। दूसरा 1 2 3 और डॉट डॉट, यानी आगे की तरफ है, कहां तक है नहीं पता, नहीं पता, यानी हम गिन नहीं सकते हैं, यानी ये कैसा है, अपरिमित है। इसके बाद 3 नंबर पर आइए। तीसरा क्वेश्चन है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक है, 99 और फिर 100 तक, निश्चित है, 100 तक है, आप जान रहे हैं, यानी ये कैसा है, परिमित है, गिना गया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए 100 से बड़ा आप लिखिएगा 101, 102, आगे कहां तक, निश्चित नहीं है, अनंत तक, यानी ये कैसा है, ये अपरिमित है। कैसा है, अपरिमित है। अब आइए 5 नंबर पर। पांचवा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा कौन होता है अभाज्य पूर्णांक, 2 होगा, अभाज्य संख्या 3 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट, 99 से छोटा तक, कहां तक, 97 तक। 97 का अभाज्य संख्या है, 98 नहीं है, 99 भी नहीं है, यानी 97 तक है। तो सर जी आपने तो गिन लिया ना, निश्चित कर दिया ना, 97 तक लिख दिया ना, इसका मतलब है कि क्या हो गया, परिमित हो गया। कैसा समुच्चय है ये, परिमित है। सिंपल सी बात है। पहले प्रश्न में हम देख रहे हैं कि रिक्त यानी कि खाली होना चाहिए, कोई भी अवयव नहीं आना चाहिए, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जिनको गिन पाए वो परिमित और जिनको नहीं गिन पाए वो अपरिमित, बात खत्म। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना बताना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित कौन होगा, बोलिए, जो निश्चित होगा, यानी जिनको हम गिन सके, और अपरिमित जो निश्चित नहीं होगा, जिनको हम नहीं गिन सके। देखिए पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया अपनी सहूलियत के लिए, इसके समांतर, तो इसके समांतर यहां भी रेखा हो सकता है, यहां भी 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 हो सकता है। कितने हो सकते हैं, अनंत, अनंत हो सकते हैं भाई एक अक्ष के समांतर। तो कैसा है ये, बोलिए, अपरिमित है, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते हैं। दूसरे पर आइए। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बोलिए, अगर हम समुच्चय लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ए बी सी डॉट 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 कहां तक होता है, जेड तक होता है। गिन सकते हैं ना जी, कै को होता है, 26 को, यानी कैसा है ये, परिमित है, निश्चित है। आगे बढ़ जाइए। तीसरा क्वेश्चन है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब बोलिए, 5 के गुणज 5, 10, 15, 20 डॉट 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 अनंत तक होता है। 5 का गुणज 50 पर खत्म नहीं होता है, 55 भी होता है, 60 भी होता है। तो ये सर जी फिक्स नहीं है, यानी क्या है ये, अपरिमित है। क्लियर है। चौथा पर आइए, लिखा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जितने भी जानवर है ना, सरकार के पास उनका डाटा है, बात समझे, गिनती हुआ है उनका। इसका मतलब है कि ये क्या है, परिमित है, क्योंकि कारण भी लिखिए कि याद रहे आपको, इनका डाटा
उपलब्ध है। किस देश में कितने जानवर है, कय गो बाघ है, कय गो सियार है, सब डाटा है, हर एक सरकारों के पास है। 5 नंबर, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब बताइए मूल बिंदु कौन होता है, बोलिए। एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो इससे होकर के वृत्त कितने जा सकते हैं, बोलिए ना, बोलिए। अनंत जा सकते हैं, निश्चित ही नहीं है, बात समझे। केवल यहां मूल बिंदु से होकर जाना चाहिए। कितने जाएंगे, अनंत, यानी ये क्या है, अपरिमित है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में ए बराबर है या नहीं है, बता देना है, बस इतना ही बात। देखिए ए बराबर आपका दिया है ए बी सी और डी, और बी बराबर उल्टा सीधा दिया है, सजा के हम लिख दे रहे हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, सेम तो हो गया, यानी ए बराबर बी, तो क्या होगा, हाँ है, सिंपल। आगे बढ़िए, तो ये पहला हो गया। दूसरा है ए बराबर 4 8 12 16, और बी बराबर अगर हम सजाएंगे तो लिखेंगे 4 8 16 18। देखिए यहां पर 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। यानी सर जी एक बात तो क्लियर हो गया कि ए के सदस्य बी में नहीं है और बी के सदस्य ए में नहीं है, यानी ए नॉट इक्वल टू बी। तो कह रहा है क्या ए बी के बराबर है, तो इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे क्या कि नहीं है। 3 नंबर, ए बराबर लिखा है 2 4 6 8 और 10, और बी बराबर यहां पर है समुच्चय निर्माण रूप पे लिखा है कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और 10 या 10 से छोटा है। अब बोलिए सम संख्या 10 या 10 से छोटा कौन होगा, यही तो होगा 2 4 6 8 और 10। तो यहां क्या हो गया, दोनों में एक ही सदस्य तो है, तो बराबर है ना, तो हाँ बराबर है। 4 नंबर पे आइए, चौथा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का गुणज होगा 10 20 30 इत्यादि इत्यादि, और बी का मान है आपके पास 10 15 20 25 30। हमने ये देखा कि बी के अवयव यानी 15 और 25 इसमें नहीं है, इसके आगे और भी है, लेकिन कम से कम 15 और 25 तो इसमें नहीं है, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है, नहीं है ना। यानी यहां से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन और 5 में है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताएं। देखिए लिखा है 1 नंबर में ए बराबर 2 3 और बी बराबर एक्स सच दैट एक्स, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक हल है। अब बी का मान कैसे निकलेगा, जब इसका हल निकालेंगे इस समीकरण का, तो चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हल निकालिए, हल कैसे निकलेगा, बराबर शून्य करेंगे। अच्छा फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। फर्स्ट इंटू थर्ड किया है, 6 एकम 6 तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, x कॉमन निकलेगा, x प्लस 3 होगा, यहां 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस 3 होगा बराबर 0, यानी यहां x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। क्या होगा, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। बोलिए यही ना। अच्छा यानी अतः
बी बराबर जो कह रहे थे कि इनका हल है, तो हल अब आ गया, यानी यहां भर दीजिए। अब आप बताइए कि क्या -3 -2 इस 2 3 के बराबर होगा? कभी नहीं, वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी अब अर्थात ए नॉट इक्वल टू बी। लिख दीजिए यहां से, हमें क्या पता चला कि नहीं ए बी के समान नहीं है। अब 2 नंबर पर आइए। दूसरा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। क्या करना है? अक्षरों को रिपीट नहीं करना है, समुच्चयों के रूप में लिखना है। क्या लिखेंगे? एफ ओ एल डब्ल्यू। और बी बराबर वोल्फ है, तो डब्ल्यू ओ एल एफ। हमने क्या देखा? यहां ए में वही अक्षर है जो बी में है, भले ही आगे पीछे है। देखिए डब्ल्यू ओ एल एफ, यानी यहां ए बराबर बी, अतः ए बी के समान है। या फिर कर दीजिए हां, ठीक है, ए बी के समान है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। देखिए इसमें है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, यानी पहले समुच्चय में वही अवयव हो जो दूसरे समुच्चय में अवयव हो। ठीक है, अब देखिए यहां ए बराबर 2 4 8 12 है, तो क्या कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 4 8 12 है? नहीं, 2 4 8 12 किसी में नहीं है। बी पर आइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ डी में है, यानी सीधा सीधा आप कहेंगे तो बी बराबर डी है, क्योंकि बी में वही अवयव है जो डी में है, भले ही क्रम उनका आगे पीछे है। एक तो ये हो गया, और उसके बाद सी नंबर 4 8 12 14 ऐसा कोई नहीं है। ई नंबर -1 +1, तो -1 +1 है, जी में है, यानी ई बराबर कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा। उसके बाद 0a, तो 0 1 तो 0a के बराबर होगा नहीं, तो वो तो नहीं होगा, तो सिर्फ यही 2 बराबर है, तो आपका यहां से 6 का भी आंसर हो गया है। चलिए प्रश्नावली खत्म हो गया, ठीक से नोट कर लीजिए।